नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। पार्लियामेंट्री बिजनेस की सीरीज संसदीय समिति में आज हम एक और समिति के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हैं। हमारे देश में योजना के तहत आर्थिक विकास चुनने से अनेक औद्योगिक कृषि वाणिज्य उपक्रम स्थापित करना आवश्यक हो गया। इनका नियंत्रण और प्रबंध भारत सरकार की ओर से किया जाता है। इस प्रकार अनेक निगम और सरकारी कंपनियां, जिन्हें आमतौर पर सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है, अस्तित्व में आई हैं, जिनमें भारी धनराशियां लगी हैं। उन पर धनराशियां चूंकि भारत की संचित निधि से ली गई है, इसलिए लोकसभा का दायित्व हो जाता है कि वह उनके कार्यों पर पर्याप्त नियंत्रण रखे। इस प्रयोजन के लिए संसद की ओर से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति गठित की गई। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से समिति के सदस्य चुने जाते हैं, वहीं राज्यसभा के सभापति की ओर से राज्यसभा के लोगों को चुना जाता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं होता है। समिति के कृत्य इस प्रकार हैं: प्रक्रिया नियमों में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की ओर से उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की अगर कोई भी हो तो उसकी जांच करना और देखना कि क्या सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार चलाए जा रहे हैं या नहीं। समिति ऐसे विषयों या मामलों की जांच कर सकती है जो सदन की ओर से या अध्यक्ष की ओर से विशेष रूप से निर्दिष्ट किए जाएं। वहीं समिति ऐसे प्रमुख सरकारी नीति संबंधी मामलों की जो सरकारी उपक्रमों के व्यापार या वाणिज्यिक कृत्यों से भिन्न हो, या प्रशासन के दिन प्रतिदिन के मामलों की, या ऐसे मामलों की जिन पर विचार करने के लिए उस विशेष संविध की ओर से तंत्र स्थापित किया गया हो जिसके अधीन उपक्रम स्थापित किया गया हो, जांच और छानबीन नहीं कर सकती। समिति की ओर से जांच सामान्य रूप से उपक्रम के मूल्यांकन के स्वरूप की होती है, जिसमें सभी पहलुओं आ जाते हैं, जैसे उत्पादन, सामान्य अर्थव्यवस्था में अंशदान, रोजगार के अवसर पैदा करना, सहायक उद्योगों का विकास, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण इत्यादि। समिति ने विगत काल में परियोजना संबंधी योजना बनाने, सभी क्षेत्रों में प्रबंध व्यवस्था करने, नियंत्रण व्यवस्थाओं, विदेशी सहयोग और उनकी भूमिका एवं उपलब्धियां इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं के व्यापक अध्ययन किए। उन अध्ययनों के परिणाम स्वरूप के तथ्य संसद के और लोगों के ध्यान में लाए गए हैं कि उपक्रमों द्वारा किस प्रकार नगर क्षेत्र के और कार्यकालों के भवनों पर, अतिथि गृहों पर जलपान और अधिकारियों के विदेशी दौरों पर अनावश्यक रूप से भारी धनराशियां खर्च की गई। समिति का कार्यकरण समिति समय समय पर जांच के लिए ऐसे सरकारी उपक्रमों या ऐसे विषयों जो उपयुक्त प्रतीत हो और संदर्भ की शर्तों के अनुरूप का चयन करती है। संबंधित मंत्रालय या उपक्रमों को समिति के सदस्यों को सूचनार्थ उन विषयों पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए कहा जाता है। समिति विभिन्न विषयों की विस्तृत जांच के लिए एक या अधिक अध्ययन दलों का गठन करती है। अगर समिति को महसूस होता है कि जांच के उद्देश्य से मौके पर अध्ययन आवश्यक है, तो समिति अध्यक्ष के विशिष्ट अनुमोदन के साथ समिति किसी विशेष मामले के अध्ययन के लिए परियोजना या उपक्रम का दौरा करती है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी हैं। समिति में कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे जनार्दन मिश्र, रवनीत सिंह। समिति कई विषयों पर चर्चा कर चुकी है। विषय जैसे कोल सेक्टर सीपीएसयू द्वारा सीएसआर के तहत प्रदर्शन, सीपीएसयू के कॉरपोरेट गवर्नेंस, स्टील सेक्टर सीपीएसयू के प्रदर्शन की समीक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सीपीएसयू के प्रदर्शन की समीक्षा। समिति ने साथ ही कई बैठकें भी की है। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।